चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं स्कल के बारे में। हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, शरीर का सबसे भारी ऑर्गन होता है स्कल। और डाइकंडाइलिक इन मैन और मोनोकंडाइलिक होता है इन रेप्टाइल्स एंड एवीज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन में किस तरह का स्कल मिलेगा, ठीक है, और क्या कहते हैं रैबिट में, सॉरी रेप्टाइल्स में और एवीज में किस तरह का आपका मिलेगा, इसको याद रखिएगा। तो डाइकंडाइलिक मैन में होता है, क्या डाइकंडाइलिक होता है, पता है क्या कीजिएगा, पता है ठीक है। तो डाइकंडाइलिक होता है मैन में और मोनोकंडाइलिक होता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, ठीक है। फिर आपने कहा कि फोरामेन मैग्नम पढ़ाए थे आपको। फोरामेन मैग्नम present below the cranial box, या इसी को क्या बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, और इसी को क्या बोलते हैं कैलवेरिया, ठीक है। क्रेनियल बॉक्स या ब्रेन बॉक्स या कैलवेरिया, तीनों उसी का नाम है। तो ये कहां से होता है, फोरामेन मैग्नम जो है क्रेनियल बॉक्स के ठीक नीचे पाया जाता है। अपर पार्ट ऑफ स्कल, इज फिक्स्ड, ऊपरी भाग जो होता है स्कल का वो फिक्स्ड होता है, वाइल lower part represented by lower jaw, is movable, ठीक है। जो ऊपरी भाग होता है स्कल का वो फिक्स होता है, निचला भाग लोअर जबड़े के रूप में होता है जो कि मूव कर सकता है, मूवेबल होता है, ठीक है। जो फोरहेड यानी माथा होता है, फोरहेड फॉर्म बाय फ्रंटल बोन, posterior part of head is made by occipital bone, ethmoid, ये नेजल बोन है, नाक में मिलने वाला हड्डी, बार बार पूछा गया नेजल बोन, एथमॉइड, पेरियोटिक एंड टिम्पैनिबुला, ये ऑडिटरी बोन है, नेजल और वोमर ये ऑल्फैक्टरी बोन है, ये क्या है
ऑल्फैक्टरी बोन है। लोअर जॉ के बोन को हम लोग डेंटरी बोलते हैं। जो ईयर ओसाइकिल्स होता है, ईयर ओसाइकिल्स यानी कान की जो हड्डियां हैं, पता ही इनके शेप के बारे में पूछता है, कौन कौन से हैं? मैलियस, इंकस और स्टेपिस। मैलियस का शेप कैसा होता है? हैमर यानी कि हथौड़े के जैसा। जो इंकस होता है इसका शेप कैसा होता है? एनविल, एनविल शेप्ड। ये हैमर शेप्ड है, ये एनविल शेप्ड है, बार बार पूछा गया एग्जाम में। और स्टेपिस जो होता है स्टायरप शेप है, स्टायरप शेप्ड होता है। ठीक है, तो आपने कहा बोन जो स्कल जो है वह आपके शरीर का सबसे भारी ऑर्गन होता है। मानव में यह डाइकंडाइलिक है, मतलब दो कंडाइल्स होते हैं। इनका जो वर्टिब्री है उसके पास दो जो है आपका कंडाइल यानी कि कैविटी होता है। ठीक है, और ये रेप्टाइल्स और एबीज में मोनोकंडाइलिक होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि रेप्टाइल्स या एबीज में किस प्रकार के जो है स्कल मिलते हैं। तो याद रखिएगा मोनोकंडाइलिक होता है। और ये जो आपका स्कल है वो खोपड़ी यानी फोरामेन मैग्नम वाले भाग से जो है यानी जो है वो नीचे की तरफ खोपड़ी जो है वो खुलती है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन या कैलवेरिया भी बोलते हैं। अपर पार्ट इनका फिक्स होता है, निचला भाग वो जबड़े के रूप में होता है जो कि मूवेबल होता है। फोरहेड में फ्रंटल बोन, सिर के पिछले भाग में ऑक्सीपिटल बोन, नाक में मिलने वाला एथमॉइड बोन, ऑडिटरी बोन कान में पाए जाने वाली हड्डियां पेरियोटिक और टिम्पैनिबुला है। गंध को पता लगाने के लिए जो ऑल्फैक्टरी बोन है वो नेजल और वोमर है। जबड़े का जो आपका हड्डी है उसे हम लोग डेंटरी बोलते हैं। और ईयर ओसाइकिल्स की अगर बात करें तो मैलियस, इंकस, स्टेपिस है, जिनके शेप हैमर, एनविल और स्टायरप प्रकार के हैं। ये याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया। वो है कि डस्टर है, तो देखिए तो वहाँ से नीचे गिरा हुआ टेबल के साथ। इधर बिठा बिठा दे। नीचे में 2-3 लाइन नहीं दो तीन नीचे छोटे ऑक्सीपिटल के बाद स्कल के बाद अब हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। ये क्या है? मेड अप ऑफ पीसेस ऑफ, पीसेस बने टुकड़ा, मेड अप ऑफ पीसेस ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, जिसे कि हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और जो वर्टिब्री होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज, आप ही लोग बताइए वर्टिब्री कैसा होता है, सेंट्रम कैसा होता है वर्टिब्री का हम लोगों में? वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज, याद रखिएगा, एसीलस। एसीलस मतलब विदाउट सेंट्रम, सेंट्रम इसमें नहीं होगा। सेंट्रम मतलब क्या होता है? सेंट्रम को समझिए। नहीं रुकिए, सेंट्रम बताने से पहले थोड़ा सा वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला बता देते हैं। जनरल नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज, सर्वाइकल है, थोरैकिक है, लंबर है, कॉर्डल है और कॉकिजियल है। ठीक है, तो कॉर्डल कितना होता है, मैंने सर्वाइकल कितना होता है मैंने बताया था 7। ठीक है, थोरैकिक कितना होता है
अब देखिए जनरल की बात कर रहा हूँ, 12 होता है और लंबर और सेक्रल, लंबर और सेक्रल है ना, ये जो है आपका 5 होता है और कोकिजियल जो होता है वो कितना होता है 4 होता है। तो टोटल कितने हो गए 12 7 19, 19 10 29 और 4 33। जनरल फॉर्मूला है वर्टिब्रल कॉलम का। लेकिन अगर वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट की बात करते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में क्या क्वेश्चन देगा उसको ध्यान रखना आपको। तो कॉर्डल, थोरैकिक, लैम्बर, सैक्रल और कोकिजियल की बात करते हैं तो ये होगा आपका 7, ये होगा आपका 12 और लंबर और सैक्रल जो होते हैं वो आपका कितना होता है 5 1 1, ये हो जाएगा आपका 26। ये याद रखिएगा। एडल्ट में 26 होगा वर्टिब्रल कॉलम और जो चिल्ड्रंस हैं, जो यंग मतलब कि क्या कहते हैं एडोलेसेंट फेज में जो बच्चे हैं उनमें उनकी संख्या 33 होगी। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। अब हमने बात की थी सेंट्रम की। सेंट्रम सेंट्रम क्या होता है? तो सेंट्रम में एक हड्डी वर्टिब्रल कॉलम की दूसरी हड्डी से जुड़ती है। तो आपने क्या लिखा है सेंट्रम में? द पार्ट ऑफ वर्टिब्री, द पार्ट ऑफ वर्टिब्री अटैच्ड टू अदर सेंट्रम, अटैच्ड टू अदर बाय सेंट्रम। एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्री से किसके द्वारा जुड़ता है? सेंट्रम के द्वारा जुड़ता है। और ये जो होते हैं कई तरह के होते हैं। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से तरह के होंगे? तो जैसे हम लोग देखते हैं पहले प्रोसीलस। प्रोसीलस किसे कहते हैं? जिसमें की कैविटी प्रेजेंट एट एंटीरियर साइड। कैविटी जो गड्ढा होगा वो कहां मिलेगा? एंटीरियर साइड में मिलेगा। यानी कि प्रोसीलस वर्टिब्री देखेंगे तो आपको